साईं बाबा का संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत करो। ईश्वर ने प्रत्येक जीव को यह जीवन एक उद्देश्य से दिया है। इंसान को बाकी प्राणियों से अलग एक अनमोल वरदान मिला है, सोचने, समझने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। परंतु मैंने देखा है कि कई बार लोग इस स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति, मनमानी और स्वार्थ समझ लेते हैं। यही कारण है कि मैं आज तुमसे कह रहा हूँ, स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत करो। स्वतंत्रता का सही अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म को इस प्रकार चलाना कि वो स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। जब तुम इस स्वतंत्रता का प्रयोग प्रेम, सेवा और सदाचार के लिए करते हो, तब यह तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाती है। लेकिन जब इसका प्रयोग अहंकार, लालच, अन्याय और हिंसा के लिए होता है, तब यह तुम्हें बंधनों में जकड़ देती है। बेटा, सोचो, अगर एक नदी अपनी मर्यादा तोड़ दे तो वो बाढ़ बनकर विनाश करती है, लेकिन वो नदी अपनी धारा में बंधी रहकर खेतों को सींचती है, जीवन देती है। यही बात स्वतंत्रता पर भी लागू होती है। अगर तुम मर्यादा भूल जाओगे तो स्वतंत्रता विनाश का कारण बन सकती है। तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम झूठ, निंदा या कटु वचन कहो। तुम्हें चलने फिरने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत रास्तों पर जाओ। तुम्हें सोचने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुरे विचारों में डूब जाओ। याद रखो, हर स्वतंत्रता के साथ एक कर्तव्य जुड़ा होता है। जैसे भोजन करने की स्वतंत्रता के साथ शरीर को स्वस्थ रखने का कर्तव्य है। धन कमाने की स्वतंत्रता के साथ ईमानदारी और दान करने का कर्तव्य है। धर्म पालन की स्वतंत्रता के साथ दूसरों के धर्म का सम्मान करने का कर्तव्य है। जब लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तब स्वतंत्रता धीरे धीरे स्वार्थ, अराजकता और दुख में बदल जाती है। मैंने अपने जीवन में हमेशा सिखाया है, सबका मालिक एक। इसका अर्थ है कि तुम्हारी स्वतंत्रता केवल तुम्हारी नहीं, वो उस एक मालिक की देन है। जब तुम इसे किसी को चोट पहुंचाने में इस्तेमाल करते हो, तो वास्तव में तुम उस मालिक का अपमान करते हो, जिसने तुम्हें यह वरदान दिया है। देखो बेटा, आज की दुनिया में लोग अक्सर कहते हैं, मेरा जीवन मेरी मर्जी। यह बात सही है, लेकिन यह अधूरी है। पूरी बात है, मेरा जीवन मेरी मर्जी, मेरी जिम्मेदारी। अगर तुम अपनी मर्जी से कुछ करते हो, तो उसके अच्छे बुरे फल का सामना भी तुम्हें ही करना होगा। इसलिए सोच समझकर ही कोई कदम उठाना। स्वतंत्रता का सही उपयोग क्या है? जब तुम अपनी वाणी से किसी के दुख के कारण ना बन जाओ, जब तुम अपनी बुद्धि से समाज को सही राह दिखाते हो, जब तुम अपनी शक्ति से किसी कमज़ोर का सहारा बनते हो, जब तुम अपने धन से किसी भूखे को भोजन देते हो। यही है स्वतंत्रता का पुण्य उपयोग। अगर तुम केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागोगे तो मन अशांत होगा। मन की लगाम ढीली छोड़ देने से यह तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। इसलिए अपने भीतर विवेक का दीपक जलाओ। विवेक तुम्हें बताएगा कि कौन सा कार्य तुम्हारे और समाज के लिए शुभ है। मैं तुमसे एक उदाहरण साझा करता हूँ। एक आदमी को बोलने में बहुत महारत थी।
उसने सोचा, मेरी वाणी मेरी स्वतंत्रता है, मैं जो चाहूँ बोलूँ। लेकिन उसने अपनी वाणी से दूसरों की निंदा की, झूठ फैलाया। धीरे धीरे लोग उससे दूर हो गए। उसका जीवन कड़वाहट से भर गया। यही है स्वतंत्रता का दुरुपयोग। वही आदमी अगर अपनी वाणी से प्रेम और सत्य का प्रचार करता तो लोग उसे आदर देते और उसका जीवन सुखमय होता। याद रखो बेटा, स्वतंत्रता तभी मधुर फल देती है जब उसमें संयम और करुणा का स्वाद मिला हो। अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे, कर्म को धर्म के अनुसार करोगे और वाणी से प्रेम फैलाओगे तो स्वतंत्रता तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन अगर तुमने इससे स्वार्थ, घृणा और अन्याय में खर्च किया तो यह तुम्हें गहराई में गिरा देगी। ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए दिया है। इसलिए अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग उसी दिशा में करो जहाँ प्रकाश है, अंधकार नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी स्वतंत्रता एक बीज के समान है। अगर इसे सही भूमि, सही जल और सही धूप मिले तो यह वट वृक्ष बनकर हजारों को छाया देगा। लेकिन अगर इसे उपेक्षा या जहर मिले तो यह सूख जाएगा। इसलिए मैं तुमसे आज और हर दिन यही कहता हूँ, स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत करो। इसे सच्चाई, सेवा और प्रेम के मार्ग पर लगाओ। तभी तुम्हारा जीवन भी धन्य होगा और समाज भी सुखी होगा। ओम साईं राम।